93.5 रेड एफएम पे मैं हूँ आरजे समीन और मेरे साथ नादिया नहवी हैं। ये मेंटल हेल्थ सुपरवाइज़र है एमएसएफ से। आपने सुना होगा डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। थैंक यू सो मच नादिया स्टूडियो में आने के लिए। तो क्या है ये एमएसएफ, इसके बारे में बताएं। तो मैं एमएसएफ या मेडिसिन सॉन्स फ्रंटियर्स या डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, डॉक्टर बगैर सरहद, हम इसे तमाम नाम से जानते हैं। तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन जो मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है उन लोगों को जो नेचुरल डिज़ास्टर्स, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स या बीमारियां, वबा, आउटब्रेक्स से मुतासिर हुए होते हैं, उनको मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो कश्मीर में आपके सर्विसेज कब से हैं? हम 2001 से कश्मीर में हैं। हम यहाँ पे मेंटल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, हाई एंड क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और हम करंटली अभी हमारी टीम में काउंसलर्स, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं जो फ्री सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लस हेल्थ प्रमोशन टीम भी है जो मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस दे रही हैं, बता रही हैं कि मेंटल हेल्थ क्या है, डोर टू डोर जा रहे हैं, स्कूल्स में, कम्युनिटीज़ में सेशंस कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ के बारे में बता रहे हैं और कैसे हम इस चीज़ से डील कर सकते हैं, उसके रिलेटेड अभी एमएसएफ यहाँ वैसे पे कुछ काम टाइम कर से रहा हमने है। देखा कि मेंटल हेल्थ के बारे में काफ़ी अवेयरनेस हो रही है और लोग सामने आकर इलाज भी करवा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि कोविड के बाद से मेंटल हेल्थ इश्यूज काफ़ी बढ़ गए? एग्जैक्टली क्योंकि कोविड के बाद हम अपने घरों में महदूद रहे, जिस वजह से हमें कुछ मेंटल हेल्थ क्राइसिस भी होने लगी। जैसे कुछ इंडिकेटर्स ऐसे हैं जो मैं आपको बता दूं ताकि आप एक ले इंसान होते हुए भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जैसे कि थकावट महसूस करना, या जिन कामों में आपको पहले दिलचस्पी थी अब उनमें प्लेजर फील नहीं करना, बहुत ज़्यादा नींद आना या थकावट, बहुत ज़्यादा या बहुत कम नींद आना, कम भूख लगना, या लोगों से उठना बैठना, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा फील करना, शरारत आना, ये सब कुछ बेसिक चीज़ें हैं। या हंगत मंगच परेशानी, कोई मसला होता भी नहीं लेकिन उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचना, गमगीन होना, वहम रटन चीज़न मुतलिक, बहुत ज़्यादा साफ सफाई, हद से ज़्यादा क्लीननेस, परफेक्शन, उन सब चीज़ों की तरफ। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो आप कैच कर सकते हैं और मेंटल हेल्थ का स्टेटस जान सकते हैं। तो एग्जैक्टली। मेंटल हेल्थ को लेकर पहले तो बहुत टैबू था, लेकिन आपको लगता है वो चीज़ अब चेंज हुई है आहिस्ता आहिस्ता? टैबू या स्टिग्मा मैं ये नहीं बोलूँगी कि ख़त्म हुआ है, बट यस लोग आ रहे हैं, बच्चे, बूढ़े, बुज़ुर्ग। हमारे पास तो अभी कल ही 80 ईयर ओल्ड मैन आया अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करने के लिए। तो ख़त्म तो नहीं हुआ है स्टिग्मा, बट कम हो रहा है। लोग आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, अपनी तकलीफ़ें हमसे शेयर कर रहे तो हैं। सबसे बड़ी जो एक बंदे के माइंड में होता है कि अगर मैं उनके पास गया, काउंसलर्स के पास गया, कहीं मेरी आइडेंटिटी तो नहीं रिवील होगी, या मेरी चीज़ें जो मैं चीज़ें शेयर कर रहा हूँ उस पर वो इंसान जज तो नहीं मुझे करेगा, या किसी के साथ शेयर तो नहीं करेगा। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक भरोसा एक पेशेंट का जीतना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उसके बारे में क्या आप कहोगे, आप कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में? कोई भी काउंसलर, कोई भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, हमारा ये एक एथिक्स है सेम जो एमएसएफ भी फॉलो करता है कि हमारे पास जो पेशेंट आए, क्लाइंट आए, उसकी इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रहेगी। ठीक है, कॉन्फिडेंशियल मतलब ये जो चीज़ें आप हमारे साथ शेयर करोगे वो सिर्फ मेरे और आपके दरमियान रहेगी। ठीक है, आप अगर चाहो तो आप अपना रियल नाम भी नहीं हमारे साथ डिस्क्लोज कर सकते हो, ताकि आपकी कोई भी चीज़ हम किसी के साथ डिस्कस ना करें। वैसे बहुत सारे आजकल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, काउंसलिंग वगैरह करते हैं। तो लोगों को क्योंकि अवेयरनेस भी हो रही है तो लोग काउंसलर्स के पास जा भी रहे हैं। तो किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि एक काउंसलर जिसके पास हम जा रहे हैं कौन सा डिग्री होल्डर होना चाहिए, क्या कोई भी काउंसलिंग कर सकता है? कोई भी मेंटल हेल्थ काउंसलिंग नहीं कर सकता है। एक मेंटल हेल्थ काउंसलिंग के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आप मास्टर्स इन साइकोलॉजी हों। ठीक है, वो बेसिक क्राइटेरिया है। लेकिन जब सीवियरली मेंटली डिस्टर्ब या क्लिनिकल डिसऑर्डर्स की बात आती है तो आपको एक लाइसेंस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाना ज़रूरी है। मेक श्योर कि आप जब भी किसी भी काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं उनके पास लाइसेंस हो टू सी पेशेंट्स। ठीक है, वरना कोविड के बाद तो यहाँ पे एरा गैरा कोई भी आ गया, मैं काउंसलर हूँ, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ। हाँ, मे भी उनके पास बाहर की डिग्री हो, बट इंडिया में आरसीआई फॉलो होता है। कश्मीर आरसीआई, रिहैबिलिटेशन काउंसलिंग ऑफ इंडिया के
तौर तरीके से जो हमें लाइसेंस मिलती है उनके बेसिस पे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑलराइट, तो बहुत इम्पॉर्टेंट ये जानना है कि जो आपकी सर्विसेज वगैरह है आप कहाँ कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं और क्या ये एक्चुअल में फ्री ऑफ कॉस्ट है? तो यस, हमारी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट है। करंटली हम नॉर्थ में हैं। नॉर्थ में हम सोपोर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हैं और सोपोर के कुछ 12 प्राइमरी सेंटर्स, हेल्थ सेंटर्स में काम कर रहे हैं, तारजू, तुज्जर, आदिपोरा वगैरह वगैरह। सिमिलरली सेंटर में हम JLNM में, रैनावारी में जो हॉस्पिटल है वहाँ पे हमारी सर्विसेज है। बोर्ड्स लगे हुए हैं हर जगह जहाँ पे भी हैं। प्लस हम साउथ में हैं। साउथ में हम पुलवामा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हैं और त्राल के PSCs में हैं। एज़ फार एज सतूरा, कहलिल, बटगुंड, इन जैसी दूर दूर इलाकों में हम हैं। हमारे पास हमारा टोल फ्री नंबर भी है, उस पे हम अपॉइंटमेंट्स लेके हमारा जो ऑपरेटर है, टोल फ्री ऑपरेटर है, वो आपको आपकी लोकेशन के हिसाब से जो नियरेस्ट लोकेशन होगी वहाँ पे आपको सर्विसेज देंगे। अगर आप चाहें तो द नंबर इज़ 1800-572-0407। ओके, और ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। हम इस पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट स्लॉट बुक कर सकते हैं। ऑलराइट, वैसे जाते जाते लास्ट में आपसे ये जानना चाहूँगा कि कुछ टिप्स बताएं जिससे मेंटल हेल्थ हमारा जो है वेलबींग सही रहे, मेंटल हेल्थ अच्छी रहे। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम फ़ोन कम से कम यूज़ करें, ठीक है, क्योंकि फ़ोन ज़्यादा यूज़ करने से क्या हुआ है, हमारी मेमोरी पे असर पड़ गया है। जो फ़ोन नंबर्स हम पहले विदाउट फ़ोन याद रखते थे, हमारी मेमोरी शार्प होती थी। अब तो हमें ज़रूरी है एक मामूली हेल्पलाइन नंबर के लिए भी हमको फ़ोन खोलना पड़ता है, ठीक है। फ़ोन कम यूज़ करें, दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। जितना टाइम हम अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को ठीक करने में निकालते हैं उतना टाइम अपनी मेंटल हेल्थ के लिए भी दें और हेल्प लें। कभी आपको लगा कि यू नीड हेल्प, आपको बात करने की ज़रूरत है, तो बात करें। बात इज़ ऑलवेज द सोल्यूशन। कहते हैं ना, कात करने से गेन नेरान, तो बात कीजिए ताकि बात में बेहतरी हो, आपकी बात समझे। जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक कोई समझेगा नहीं। हम यहाँ पे पीर नहीं बैठे हैं कि आप खामोश रहेंगे और आपकी बातें समझ आएंगी। राइट, तो स्पीक एंड लेट अस लिसन टू यू सो दैट वी मे हेल्प यू। वेल, जैसा कि इनने कहा कि इनकी सर्विसेज जो है ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर भी दे दिया है, और आप काउंसलिंग के लिए भी जा सकते हैं। और दे मेक श्योर कि आपकी आइडेंटिटी वगैरह जो है वो रिवील ना हो, और इस चीज़ को, मेंटल हेल्थ को लाइटली बिल्कुल भी ना ले। थैंक यू सो मच नादिया यहाँ पर आने के लिए। 93.5 रेड FM बजाते रहो। 93.5 रेड FM बजाते रहो।